आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा विभाग से आज की बड़ी खबर है। वरिष्ठ टेक्नोक्रेट नवीन अरोड़ा जयपुर डिस्कॉम के नए एमडी और साथ ही राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में सीएमडी बने आर.के. शर्मा। फिलहाल उत्पादन निगम में डायरेक्टर प्रोजेक्ट के पद पर कार्यरत है शर्मा। ऊर्जा विभाग की ओर से कुछ देर पहले ही जारी किए गए आदेश, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा विभाग से आज की बड़ी जानकारी आपके सामने है। वरिष्ठ टेक्नोक्रेट नवीन अरोड़ा जयपुर डिस्कॉम के नए एमडी और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। ऊर्जा विभाग के लिए कितनी महत्वपूर्ण खबर है वो आप समझिए। नए एमडी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है अरोड़ा को, जिसके बाद से लगातार उनको बधाई भी दी जा रही है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में सीएमडी बने आर.के. शर्मा और सुबह से ही लगातार उनको बधाई देने वालों का सिलसिला भी जारी है। बड़ी जानकारी है। वरिष्ठ टेक्नोक्रेट नवीन अरोड़ा जयपुर डिस्कॉम के एमडी और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में सीएमडी आर.के. शर्मा बने। फिलहाल उत्पादन निगम में डायरेक्टर प्रोजेक्ट के पद पर कार्यरत हैं आर.के. शर्मा और ऊर्जा विभाग की ओर से कुछ देर पहले ही आदेश जारी किए गए। उसके बाद ये तस्वीर आपके सामने है। है कि उपभोक्ताओं का संतुष्टिकरण मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उन्हें निर्बाध बिजली मिले और सुरक्षित बिजली मिले। और मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि जो दुर्घटनाएं अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील और गंभीर हैं, कि विद्युत दुर्घटनाओं का स्तर बिल्कुल शून्य के स्तर पर लाया जाए। तो मैं भरसक प्रयास करूंगा मेरे टीम वर्क के साथ कि इसको मैं जीरो लेवल पे लाऊं। और सर, जिस तरह से डिस्कॉम्स को माना जाता है कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन साथ में ये भी माना जाता है कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे, दोनों में समन्वय बैठाने के लिए क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है। बिल्कुल सही है आपका, दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं कि राजस्व जब भी मिल सकता है एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, जब हम संतुष्ट करें उपभोक्ताओं को पूरी तरीके से। हम संतुष्ट करेंगे उसको तो वो हमें अपनी बिजली की बिल की राशि भी देगा। वो जब भी संभव है हम उसको सुरक्षित बिजली दें, उसकी समस्याओं का तुरंत निदान करें। फील्ड में जो अधिकारी हैं उनका व्यवहार उपभोक्ताओं से बहुत संतुलित रहे और व्यवहारिक रहे। हाँ सर, पिछले लंबे समय से आप डिस्कॉम से जुड़े हुए हैं और एक बार फिर 2 साल के गैप के बाद वापस जिम्मेदारी मिली है। क्या मानते हैं कि पिछले 2 सालों में जो बदलाव आया है उसके बाद में अब क्या क्या नई चुनौतियां मानते हैं आप, डिस्कॉम के लिहाज से भी और उपभोक्ताओं के लिहाज से भी? मेरा बहुत ज़्यादा 2 साल का डिस्कनेक्ट मैं नहीं मानता हूँ इसके अंदर अपने आप को, क्योंकि मैं डिस्कॉम की जो गतिविधियाँ थी उनको मैं क्लोज रूप से देख रहा था। और डिस्कॉम में जो कार्रवाई हो रही थी, जो कोई नई चीज़ हो रही थी, उसका मेरे को संपूर्ण मैंने अपने आप को उसमें रखा है, क्योंकि मेरा एक पावर सेक्टर मेरा एक पैशनेट है और मेरा एक अच्छा सब्जेक्ट रहा है शुरू से ही। तो उन्हीं चीज़ों में कुछ और नयापन लाके, जैसे अभी वीसीआर की बहुत लोगों को शिकायत रहती है, उसमें भी सरकार ने हाल ही में अभी विभिन्न स्तर पर उनकी सुनवाई का वो रखा हुआ है। लोगों को संतुष्ट करेंगे और ये भी करेंगे जनता के प्रयास से कि इस जो बिजली चोरी जो है वो दोनों के सम्मिलित प्रयास से, डिस्कॉम के और पब्लिक के, उससे ही ये दूर की जा सकती है। सर, मैं आपसे लगातार जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 2-2.5 साल में देखें तो आप आईटी को लेकर के बड़े प्रयासरत रहे हैं, खुद भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। क्या मानते हैं उपभोक्ताओं को सेवाएं अच्छी मिले, उसके लिए जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर जो आईटी के नवाचार है उनको कितना फोकस देंगे? आईटी का मैंने मेरे डायरेक्टर काल में भी कई आईटी के इसमें प्रोजेक्ट चालू किए थे, जो आज अपने उस पर आ गए हैं मुकाम पे, सफलता के मुकाम पे। और आजकल हर आदमी जो है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश का हो या शहरी परिवेश का हो, फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल ऐप, इस पे ले रहा है। और सरकार का भी यही है कि भाई सारी चीज़ें क्या है कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होनी चाहिए, जिससे कि कोई किसी पे कोई मनमानी करने की आवश्यकता ना रहे। तो जो चीज़ें मैं, और इसमें आईटी में हम नए चीज़ कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, उनके माध्यम से कि उपभोक्ताओं को कम से कम दिक्कत हो और उसको बिना किसी ऑफिस में जाए हुए अपना काम घर बैठे मोबाइल के माध्यम से हो सके। सर, राजस्थान के लिहाज से देखें तो राजस्थान में सरप्लस बिजली है, लेकिन लोड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टास्क है। यदि हम लोड मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तभी उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है और लोड मैनेजमेंट आपके हाथ में रहेगा। तो कैसे आप उसको मैनेज करने में मानते हैं कि अभी इस वक्त के लिहाज से कैसे उसको बदलाव देखेंगे? मेरा मानना है कि राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं है। हमारी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है, डिमांड से हमारे पास ज़्यादा है। पहली बार मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों की समस्या को दिन में जो बिजली देने की है उस पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि, और वो चरणबद्ध इसकी
चरणों में उन्होंने कहा है कि भाई हम दिन में 2 ब्लॉकों में किसानों को देंगे, और उसमें काफ़ी सफलता भी प्राप्त की है। 2023 का उन्होंने एक लक्ष्य दिया है कि सब जगह 2 ब्लॉकों में दिन की बिजली दी जाएगी, और उस तरफ काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और मैं मानता हूं कि जो उन्होंने हमसे अपेक्षाएं की हैं डिस्कॉम से, वो हम उस पर खरा उतरेंगे। सर, हमेशा देखा जाता है कि बिजली कंपनियों को देखा जाता है कि दरें बढ़ा रही है, लेकिन क्वालिटी बिजली की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्वालिटी बिजली की ओर ध्यान देने के लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे विशेष? मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि मेरा पहला ध्येय यही रहेगा कि अगर हम उपभोक्ता को क्वालिटी सर्विस देंगे, उसको कोई समस्या आती है छोटी मोटी की, बिलों में आती है, मीटर में आती है, विद्युत दुरुपयोग की आती है, विद्युत चोरी की में आती है, जब तक उसको हम संतुष्ट नहीं कर सकते, अच्छी तरह उसकी सुनवाई नहीं कर सकते, तब तक वो हमें कोई भी उपभोक्ता है वो हमें पैसा में नहीं देगा। तो हमारा यही रहेगा कि नीचे के स्तर पर ही आदमी की सुनवाई हो जाए, और दूर दराज के गाँव के लोगों को शहरों की तरफ या कॉर्पोरेट ऑफिस में या ऐसी ऑफिस में आना पड़े। जो हमारे सहायक अभियंता लेवल के अधिकारी हैं, वहीं उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनको कम से कम ट्रैवल करना पड़े और अपने निकट एईएन ऑफिस में उनकी समस्या का समाधान। अंतिम सवाल, अक्षय ऊर्जा सरकार का फोकस है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, क्या फोकस रहेगा अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए? रूफटॉप सोलर की बात करें, या फिर जो सौभाग्य स्कीम है उसकी बात करें, या फिर और जो कुसुम योजना है उसकी बात करें, जो सोलर को बढ़ाने के लिए क्या पड़ा? राजस्थान सरकार ने अभी 2019 में ही सोलर और विंड की पॉलिसी बनाई है, जो कि बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और पूरे भारतवर्ष में एक अच्छी पॉलिसी की मानी जा रही है। और उसके मारे काफ़ी सोलर का यहाँ पे भंडार है, वो पूरा